हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्राउन ईथर। कौन से कंपाउंड क्राउन ईथर कहलाएंगे, देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेनिंग सेवरल ईथर लिंकेज, मतलब साइक्लिक कंपाउंड जो अनेक ईथर लिंकेज को कंटेन किए रहता है उसको क्या कहते हैं, क्राउन ईथर। क्राउन ईथर होने के लिए कंडीशन क्या है, एक तो साइक्लिक होना चाहिए और अलग अलग क्या बहुत सारे ईथर लिंकेज को कंटेन किया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए साइक्लिक भी है, चारों तरफ से क्या है, बंद है और अलग अलग ईथर लिंकेज कंटेन किया हुआ है। ईथर लिंकेज मीन्स क्या होता है, ROR ग्रुप। यहाँ पे R यानी कि C प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट होगा और उसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ईथर लिंकेज है और बहुत सारे ईथर लिंकेज आपको इस कंपाउंड में दिख रहे होंगे और ये क्या है, साइक्लिक है। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, क्राउन ईथर कंपाउंड। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर्ड बाय X डैश क्राउन डैश Y। नोमेनक्लेचर कैसे होगा, X डैश क्राउन डैश Y, जहां X क्या है, X इज नंबर ऑफ एटम इन द रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर लिखेंगे X की जगह, और Y है हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द क्राउन ईथर, कि क्राउन ईथर में कितने ऑक्सीजन एटम है। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। पहले क्या है, X डैश क्राउन डैश Y। X मीन्स क्या है, नंबर ऑफ एटम इन रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन में कितने नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 12। अगर यहाँ पर ये कार्बन है तो आप कह सकते हैं कि कार्बन पे क्या हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एटम में ये भी काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन में ये हाइड्रोजन किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिंग फॉर्मेशन में ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो काउंट भी सिर्फ यही होंगे। तो कार्बन कार्बन और इन चारों ऑक्सीजन को मिलकर टोटल एटम कितने हैं, 12। फिर डैश, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्राउन, फिर आएगा डैश। Y क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 12 डैश क्राउन डैश 4। अगला पॉइंट है, ईच क्राउन ईथर हैविंग ए पर्टिकुलर कैविटी डायमीटर। मीन्स हर क्राउन ईथर, कोई भी क्राउन ईथर होगा तो उसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर कैविटी डायमीटर। कैविटी डायमीटर मीन्स उसके बीच में एक क्या पर्टिकुलर स्पेस प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, मतलब पर्टिकुलर यानी कि फिक्स होगा। और कोई भी अगर हमारा क्राउन ईथर है तो उसका जो कैविटी डायमीटर है वो हमेशा फिक्स होता है। कुछ क्राउन ईथर और उनके कैविटी डायमीटर्स दे रखे हैं। क्राउन ईथर, जो हमारा क्राउन ईथर 12 क्राउन 4 होता है, उसका कैविटी डायमीटर 1.2 से 1.5 एंगस्ट्रॉन तक होता है। और जो हमारा क्राउन ईथर, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्राउन। ऑक्सीजन के कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 क्राउन। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा 15 क्राउन 5 होता है उसका कैविटी डायमीटर होता है 1.7 से 2.2 एंगस्ट्रॉन। और जो हमारा 18 क्राउन 6 होता है उसका डायमीटर होता है 2.5 से 3.5 एंगस्ट्रॉन तक। अगला टॉपिक है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। डेफिनेशन देखते हैं। When any positive ion which having the size approx equal to the cavity diameter of crown ether comes in the contact of crown ether, then that positive ion attracted by the crown ether, by which the
पॉजिटिव आयन इज फिटेड इन द कैविटी ऑफ क्राउन ईथर टू फॉर्म ए कॉम्बिनेशन कंपाउंड नोन एज इंक्लूजन कंपाउंड। कहने का मतलब है जब कोई पॉजिटिव आयन जिसका साइज क्या होगा, क्राउन ईथर के कैविटी डायमीटर के बराबर होगा, ऐसा पॉजिटिव आयन होना चाहिए जिसका साइज क्राउन ईथर के कैविटी डायमीटर के बराबर होगा। जब ऐसा आयन क्राउन ईथर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन उस कैविटी डायमीटर में फिट हो जाएगा, क्राउन ईथर के उस कैविटी डायमीटर में फिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे एक हमारा क्या है, क्राउन ईथर है और यहाँ पे Li पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव आयन है। यहाँ पर क्राउन ईथर, कौन सा क्राउन ईथर है, 12 क्राउन 4 की जो कैविटी डायमीटर होती है Li पॉजिटिव के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर Li पॉजिटिव का डायमीटर इस क्राउन ईथर की कैविटी डायमीटर के इक्वल है। तो क्या होगा, जब Li पॉजिटिव इस क्राउन ईथर के कांटेक्ट में आएगा तो ये Li पॉजिटिव इस क्राउन ईथर के इस डायमीटर में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। फिट होने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। तो इंक्लूजन कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं, जब कोई पॉजिटिव आयन जिसका डायमीटर क्राउन ईथर के डायमीटर के इक्वल होता है या अप्रोक्स इक्वल होता है, और जब ये दोनों आपस में क्या होता है, कांटेक्ट में आते हैं, तो पॉजिटिव आयन उस क्राउन ईथर के कैविटी डायमीटर में फिट हो जाता है। जब क्राउन ईथर के कैविटी डायमीटर में फिट हो जाएगा तो उसके बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इस कंपाउंड को कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। यहाँ पर एक हमने क्राउन ईथर ले रखा है 15 क्राउन 5। ये Na पॉजिटिव जब इस क्राउन ईथर के कांटेक्ट में आता है तो Na पॉजिटिव क्या हो जाता है, इस क्राउन ईथर के अंदर फिट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 15 क्राउन 5 का जो कैविटी डायमीटर होता है वो Na प्लस के डायमीटर के अप्रोक्स इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि Na जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा। देन यहाँ पर जो ये कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, इंक्लूजन कंपाउंड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6 का जो कैविटी डायमीटर होता है वो पोटेशियम पॉजिटिव के पॉजिटिव के इक्वल होता है। तो क्या होगा, जब के पॉजिटिव 18 क्राउन 6 के कांटेक्ट में आएगा तो के पॉजिटिव इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देन जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड को होस्ट गेस्ट कॉम्बिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इसको होस्ट गेस्ट कॉम्बिनेशन कंपाउंड कहने का रीजन होता है कि यहाँ पर दो चीजें कंबाइन होती है। फर्स्ट होता है क्राउन ईथर, दूसरा होता है पॉजिटिव आयन। जब पॉजिटिव आयन और क्राउन ईथर कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। इसलिए इंक्लूजन कंपाउंड को होस्ट गेस्ट कॉम्बिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्राउन ईथर तो हमारा होस्ट की तरह बिहेव करता है और पॉजिटिव आयन क्या होता है, गेस्ट की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, होस्ट गेस्ट कॉम्बिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।